अच्छा, आज का आपने मैच देखा, कब आपको यकीन हुआ कि ये मैच पाकिस्तान जीत जाएगा? जिस तरह पुरअतमाद तरीके से हमारे जो ओपनर बैट्समैन हैं उन्होंने आगाज़ किया, तो हमें कभी उम्मीद थी कि पाकिस्तान ने अच्छा स्टार्ट लिया है और इंशाल्लाह हम पुरुम्मीद थे। अच्छा नहीं, आप क्या समझते हैं कि देखिए वो तो बैट्समैनों की बात है ना, उससे पहले तो इंडिया खेल चुका था। जब इंडिया ने बैटिंग की तो पाकिस्तानी जो बॉलर थे उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने बहुत नबी तुली बॉलिंग की। और जो फील्डिंग थी आज पाकिस्तान की, स्वाए एक गेंद के जो हसन ने थ्रो फेंकी और वो चौका हुआ, इसके अलावा अप क्लास फील्डिंग थी पाकिस्तान की, अप क्लास बॉलिंग थी, बहुत अच्छी बॉलिंग थी और ऐसे उन्होंने गेंद नबी तुली बॉलिंग थी। ऐसी बॉलिंग में इंडिया के पास कोई चारा नहीं था कि वो बड़ा स्कोर करते। अच्छा, क्या समझते हैं कि इंडिया जैसे मक्कार मुल्क, जैसे कि उन्होंने पहले खेला, अच्छा खेल भी नहीं पाए, आउट भी हो गए सारे, स्कोर भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, तो उनको मक्कारी करके यहीं से भाग नहीं जाना चाहिए था? उन्होंने भागने की बड़ी कोशिश की है, इसलिए वो मैच खेलने से पाकिस्तान से डर रहे थे। बाबर आजम की तारीफ़ें कर रहे थे, बाबर आजम की तारीफ के पुल बांध रहे थे। वो जो उन्होंने फैसला किया था कि हम पाकिस्तान के मैच नहीं खेलेंगे, उसके पीछे यही था कि वो डरे हुए थे, खौफजदा थे। अच्छा, आपने इंडिया की वो फ़िल्म देखी है जिसमें वो कहता है कितने आदमी थे? सरकार 2 आदमी थे। वो कितने तो आदमी आज थे? भी तो दो ही आदमी थे जिन्होंने मार मार के इंडिया को जो है धुआं कर दिया है। आज भी तो दो ही आदमी थे। अच्छा, आप नहीं समझते कि जो मोदी सरकार है उनको पूछना चाहिए कप्तान से कि तुम कितने आदमी थे? सरकार पूरे 13 आदमी थे, सबको मिला के तो हम 17 बन जाते हैं। वो कितने आदमी थे? सरकार 2 आदमी थे, फिर भी मार खा रहे हैं। ये वैसे डायलॉग बनता नहीं है आज का? ज़बरदस्त बनता है, बहुत अच्छा बनता है डायलॉग। अच्छा, मुझे आप ये बताएँ कि आप क्या समझते हैं कि इंडिया ने मिस्टेक्स क्या-क्या की हैं, गलतियाँ क्या की हैं? इंडिया की कोई ख़ास गलती नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान की जो नपी तुली बॉलिंग थी उन्होंने उनको संभलने का मौका नहीं दिया। और जैसे ही पहले ही ओवर में, पहले ही स्पेल में अफरीदी ने उनकी 2 विकेटें गिरा दी, तो बैटिंग उनकी बुरी नहीं खेली, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी थी। उन्होंने उनको मौका ही नहीं दिया स्कोर करने का। अच्छा, मैन ऑफ मैच आप क्या समझते हैं कि किसका राइट बनता है? अब मैन ऑफ मैच शायद मिला है अफरीदी को, शाहीन खान अफरीदी। शाहीन खान अफरीदी को मिला है। तो कोई बात नहीं, शाहीन खान अफरीदी को मिले या बाबर आजम को मिले, बाबर आजम भी हकदार था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबर आजम ने बड़ा जबरदस्त खेला है। बाबर आजम ने जब खेलना स्टार्ट किया, छक्के पे छक्का, चौका, 1 स्कोर, 2 स्कोर, वो तो यकीन करिए उनके पड़खच्चे उड़ गए थे। इंडिया की जो बॉलिंग है वो जो है प्रेशर में आ गई थी और उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि बॉल कहाँ पे डालें, और जहाँ भी डालते थे तो छक्का ही हो जाता था। अच्छा, आज आपने देखा कि कराची की सड़कों के ऊपर जगह-जगह स्क्रीन लगी हुई थी और बड़ा बड़ा क्राउड था। जैसे ही छक्का लगता था तो पूरे मोहल्ले में शोर-शराबा, ये क्या? क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया की टीम को बड़ी तवील और सब्र ज़मा लम्हात के बाद शिकस्त दी है, तो यकीनन आज जो पाकिस्तान के शौकीन हैं उनके लिए ईद का दिन है, वो खुशी के लिए तरसे हुए थे। तो लाजमी बात है, भंगड़े तो डलेंगे। भंगड़ा तो मैं भी डालने को दिल कर रहा है, लेकिन मुझे वो भंगड़ा डालना नहीं आता। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि चूँकि आज बड़ा ज़बरदस्त मैच जीता है और जीतना चाहिए भी, कल वैसे पाकिस्तान में छुट्टी नहीं होनी चाहिए जश्न की खुशी में? नहीं, जश्न जो है इंशाल्लाह वर्ल्ड कप के बाद जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा हाँ। तो फिर जश्न मनाया जाएगा। फिलहाल इतना ही काफ़ी है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी पार्टियां दें, खुशी मनाएं, बाकी जो छुट्टी होगी इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीतने पे होगी। अच्छा, हमारा चैनल है फास्टा न्यूज़, क्योंकि जैसा कि आप अभी तो ये हमने पहली सीढ़ी तय की है, अभी 8-9 सीढ़ियाँ और बाकी हैं, और जब हम सीढ़ी पे चढ़ जाएंगे तो वर्ल्ड कप हमारे हाथ में होगा, तो इंशाल्लाह फिर